नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत करा था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जहां पर पार्ट 1 में सवाल के तौर पर हम लोगों ने लगभग 9 क्वेश्चन को किया था। और आज के इस वीडियो में बाकी के जो सवाल होंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, आप देखने की कोशिश करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सवाल लगाने बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप चाहे तो इस बुक को देख लेना। अगर किसी को लगता है सर चीज़ें एनसीईआरटी से देखने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं इस बुक को इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि सारे सवाल यहीं से उठाए गए हैं। तो जब आप वीडियो देखोगे फिर सवाल लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कारण और कुछ नहीं है। सीधे सीधे हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और कॉन्सेप्ट में हम लोग क्यूबॉइड ही देखेंगे। इसके बाद के जो सवाल हैं वहाँ पर क्यूब का पोर्शन आएगा, तो क्यूब हम लोग इसके बाद देखेंगे। लेकिन क्यूबॉइड क्या होता है? कहेंगे सर एक ऐसा सॉलिड जो बॉन्डेड हो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्यूबॉइड है। जैसे ये फिगर है, आप 7-8 क्लास में भी इसको देखते होंगे। कहेंगे सर इसमें 6 फेसेस कौन कौन है? कहेंगे सर एक तो ये वाली, दूसरा कहेंगे सर ये वाली, तीसरा ये वाला बात कर सकते हैं, और चौथा ये वाला बात कर सकते हैं। एक सामने का पोर्शन ये है और एक पीछे का पोर्शन ये वाला है, तो टोटल 6 फेसेस इसमें होते हैं। बस इतनी सी बात। कहेंगे सर अगर इस लेंथ को एल माने, अगर इसको हम लोग बी माने, है ना, और इस हाइट को एच माने, तो कहेंगे सर इस पोर्शन का एरिया क्या निकलेगा बॉस? कहेंगे सर इस पोर्शन का एरिया निकलता है एल इंटू बी करके। तो इस पोर्शन का भी एरिया क्या निकलेगा? कहेंगे सर एल इंटू बी करके निकलेगा। अच्छा, इसका पोर्शन का एरिया क्या निकलेगा? कहेंगे सर इट्स बी, और यहाँ पर एच था तो बी एच निकलेगा। और ये भी 2 है, यहाँ पर भी बी एच होगा। इस सामने वाला पोर्शन का एरिया क्या निकलेगा? कहेंगे सर सामने वाला पोर्शन का, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे पोर्शन की। तो इसका एरिया क्या निकलेगा बॉस? कहेंगे सर इसका निकलेगा, ये एच था और ये एल था, तो इसका मतलब सॉरी ये एल था और यहाँ से यहाँ तक क्या है? कहेंगे सर ये एच है, तो इट्स एच एल, है ना। और ये भी 2 है टोटल। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा बॉस? कहेंगे सर इट्स एल बी एच, इतना निकलता है। तीनों मल्टीप्लाई करते हैं। और एल बी का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर एरिया होता है, और एरिया में आप क्या करते हो? कहेंगे सर हाइट को मल्टीप्लाई करते हो। तो ये हमारा क्या मिलता है? कहेंगे सर ये हमारा मिलता है वॉल्यूम। लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर इसका मतलब होता है 6 फेसेस का जो एरिया होगा उसको लेकर बात करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि 6 फेसेस में इस फेस का एरिया क्या निकलेगा? कहेंगे एल बी, ऊपर वाला भी एल बी, इधर वाला बी एच तो इधर वाला बी एच, और इधर से एच एल तो पीछे वाला भी एच एल। यानी आप ऐसे बोल सकते हो 2 बार एल बी आता है, ठीक है, फिर 2 बार बी एच आता है, ठीक है, 2 बी एच आता है, और उसके बाद 2 एच एल आता है। इतनी सी बात। अगर आप कॉमन ले लेते हो तो कॉमन में क्या आ जाएगी? कहेंगे 2 कॉमन आएगी, तो आप ऐसे बोल सकते हो इट्स एल बी प्लस बी एच और प्लस में एच एल, आप ये लिखते हो। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? कहेंगे सर इसका मतलब होता है कि ढक्कन गायब है सर। इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर ढक्कन, यानी कि ये वाला छत गायब है। जैसे आप अगर एक रूम में बैठे हो तो ये वाली छत गायब है, और नीचे का ये पोर्शन गायब है, यानी फर्श गायब है, आप ऐसे बोल सकते हो। तब एरिया क्या बनेगा? कहेंगे सर चारों दीवारों का एरिया बनता है उस केस में। और इसका मतलब कहेंगे सर ये वाला जो पोर्शन था ना 2 LB वाला, ये गायब रहेगा। ये वाला पोर्शन क्या है बॉस? कहेंगे सर ये वाला 2 LB वाला पोर्शन गायब रहेगा। तो आपका सिर्फ इतना बचेगा, इतना बचेगा। कहेंगे बिल्कुल। यानी कि कितना बच रहा है? कहेंगे सर 2BH बच रहा है और HL बच रहा है, ठीक है, 2HL, सॉरी। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? कहेंगे सर 2HL, ये बच रहा है आपका। आप लिखोगे यहाँ पर 2 कॉमन लेके और H कॉमन लेके, तो क्या लिखोगे? कहेंगे सर इट्स L प्लस बी। तो ये हमारा क्या बनता है फॉर्मूला? कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया का, और इसका मतलब होता है कि दीवार, सॉरी मतलब इसमें से छत गायब है और पीछे से नीचे से फर्श गायब है, बस इतनी सी बात। तो चारों दीवारों का एरिया, तो 4 वॉल का एरिया अगर आपसे पूछा जाता तो तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सर इसका डायगोनल जो होगा ना उसकी लेंथ क्या होगी, और डायगोनल का मतलब कहेंगे सर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लंबाई, जो कि सबसे मैक्सिमम लेंथ है इसकी, है ना। तो इसकी लेंथ क्या बनेगी बॉस? तो कहेंगे सर ये बनेगा जो हम लोग कल भी निकाल चुके थे कि सर अगर डायगोनल का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे? कहेंगे सर इट्स एल स्क्वायर प्लस कहेंगे सर बी स्क्वायर और प्लस में कहेंगे सर एच स्क्वायर, और ये तीनों रूट अंडर चलेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सवाल आएगा देखेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है। अब सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर पहला सवाल कि एक वॉल है 15 मीटर का, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई, इसका मतलब 0.3 मीटर ये आता है। अगर हम लोग
मीटर में इसको चेंज करें तो, और ये 4 मीटर की इसकी हाइट थी। आगे इसने बोला कि इसमें वृक्ष लगाने हैं और वृक्ष लगाए जाने हैं, और ये जो वृक्ष है वो कितना कितना का है, तो कहेंगे सर 22 सेंटीमीटर बाय 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। इसने बोला कि 1/12 पोर्शन जो होता है इसका टोटल वॉल्यूम का, वो क्या है, कहेंगे सर वो मोटार का बना हुआ है दीवार, है ना। तो आगे इसने बोला बताइए वृक्ष कितने लगेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप क्या करोगे, कहेंगे सर मान के चलो कि ये हमारा एक दीवार है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये एक दीवार हो गई। अब इस दीवार में क्या है बॉस, कहेंगे सर इस दीवार में इसने लंबाई दे दिया कितना, कहेंगे सर 15 मीटर का, इट्स 15 मीटर। चौड़ाई इसने कितना दिया, कहेंगे सर ये वाली वैल्यू चौड़ाई इसने कितना दिया, कहेंगे सर 0.3 मीटर, ठीक है। और हाइट इसने कितना दिया, कहेंगे सर हाइट इसका वैल्यू था 4 मीटर का। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब टोटल वॉल्यूम क्या निकलेगा, कहेंगे सर टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर दीवार का, कहेंगे सर LBH आप करोगे तो LBH का मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर इतना इंटू इतना इंटू आप इतना मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 15 मीटर इंटू कहेंगे 0.3 मीटर और इंटू कहेंगे सर 4 मीटर, आप ये लिखोगे। कितना आता है, कहेंगे सर 15 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 पर जाएगा, और 60 को कहेंगे सर 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मीटर क्यूब ये बनेगा। तो इतना वॉल्यूम बन गया। अब इस वॉल्यूम का क्या है बॉस, कहेंगे सर मोटार यूज होता है कितना, 1/12 पोर्शन, 1/12 पोर्शन। तो कहेंगे सर इसका 1/12 पोर्शन अगर निकालें हम लोग तो 18 का क्या करोगे, 1/12 आप ये करोगे, डिवाइड करोगे तो कहेंगे सर 6 से काटो 3 बार में, और 6 से काटो तो 2 बार में, यानी 3/2, यानी कि कितना आता है 1.5 मीटर क्यूब ये आता है। यानी कि हम लोग कहेंगे सर मोटार कितना यूज हुआ, कहेंगे सर मोटार जो यूज हुआ ना वो यूज हुआ है 1.5 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है मोटार को छोड़कर, उसी में वृक्ष लगेगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम वृक्ष का कितना निकलेगा बॉस, कहेंगे सर रिक्वायर्ड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जिसमें वृक्ष लगाया जाना है। आप क्या देखोगे, कहेंगे सर 18 मीटर क्यूब, उसमें से आप माइनस करोगे 1.5 मीटर क्यूब, यानी कि 16.5 मीटर क्यूब ये हमारा बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब अगर ये वॉल्यूम में जिसमें वृक्ष लगाया जाना तो नंबर ऑफ वृक्ष इसने पूछा है कि नंबर ऑफ वृक्ष बताइए कि कितना यूज होगा। तो हम लोग कहेंगे सर एक का वॉल्यूम, और मान के चलो ऐसे टोटल n लगते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो होगा 16.5 के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि n इंटू एक वृक्ष का वॉल्यूम क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट्स 22 सेंटीमीटर इंटू कहेंगे सर 12.5 सेंटीमीटर, और इंटू कहेंगे सर इधर से हमारा आता है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, cm क्यूब ये हमारा बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। इधर क्या है, कहेंगे सर इट्स 16.5 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के लिए आप क्या करोगे, मतलब 1 मीटर के लिए आप क्या करोगे, कहेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे फिर सेंटीमीटर, और फिर से 100 से कहेंगे सर फिर से सेंटीमीटर में। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है। सेंटीमीटर क्यूब से ये पूरा क्यूब कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ से आप पॉइंट हटा दोगे, ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, कहेंगे 10। ये पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा। काटो इसको, जैसे अगर आप 5 से इसको काटते हो, ठीक है, तो 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे सर 2 पचे 10, इधर से काटोगे तो 25 पचे 125, और इधर से काटोगे तो 4 बार में कटेगा। कितना बार में, कहेंगे सर 4 बार में। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आगे अगर इसको काटोगे तो कितना आता है, कहेंगे सर अगर यहाँ से हम लोग काटें, जैसे ये 75 था ना, तो 25 से काटो, तो कहेंगे सर 25 से काटोगे, 25 से काटेंगे ना तो 25 तिया 75 ये कटेगी। और यहाँ से अगर हम लोग काटें तो ये कितना बार में कटेगा, कहेंगे सर 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 ये कटेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। इधर से अगर देखें तो और कट सकता है कुछ, कहेंगे जैसे अगर यहाँ 3 बचा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर कितना 22 और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो अगर हम लोग इससे इसको काटे तो 11 बार में कटेगी, कहेंगे बिल्कुल। और 11 तिया 33 होता है, और 33 से क्या 165 कटता है, काट के देखो। तो अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो शायद 5 बार में कट सकता है, देख लो एक बार चेक करके। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, ठीक है, और यहाँ पर से पॉइंट हटा के हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो हम लोग कहेंगे सर ये पूरा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं।
और इस 10 से नीचे वाला से ये वाला नीचे वाला कैंसिल हो सकता है, और ये 165 5 बार में कटा था, आप यही लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल। तो कितना आ जा रहा है बॉस, कहेंगे सर ये आ जा रहा है 4 चौके 16, 25 80, और 80 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 80 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो और बैठेगी, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, टोटल कितना होगा, कहेंगे सर 8000 के बराबर होगा। बाकी एक बार कैलकुलेशन आप खुद से करके देख लेना, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाली है, सवाल है कि हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन जो होगा वो यूज होगा इसमें, मान के चलिए, और इसने बॉक्स इसमें दे दिया है कि एक्सटर्नल डायमेंशंस बॉक्स का कितना है, कहेंगे सर इतना बाय इतना बाय इतना का है। साथ ही साथ इसने बोला कि थिकनेस कितनी है बॉक्स की, 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है। इसने ये भी बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका वैल्यू जो होता है वो 15 ग्राम के बराबर बनता है। तो बताइए कि किलोग्राम में बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना बनेगा एम्प्टी बॉक्स का। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आई कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आराम से समझाता हूँ। जैसे मान कर चलो कि ये एक बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कहेंगे सर ये क्यूबॉइडल शेप का हो गया, ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में क्या है बॉस, कहेंगे सर इसने इसकी मोटाई दी है, थिकनेस दी है, तो मान के चलो ये इतना थिक है, ठीक है, ये इतना थिक है, और उसकी थिकनेस का वैल्यू क्या है बॉस, कहेंगे सर 1.5 का, कितना, कहेंगे सर 1.5 का, इतना सेंटीमीटर में। आगे इसने बोला है कि सर बाहर से अगर नापोगे ना ये वाली बाहर से अगर नापोगे लंबाई, तो आपको मिलेगा कितना, कहेंगे सर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर 1.5 अगर ये वाली है 1.5, ठीक है, यहाँ पर तो 1.5 और 1.5 ये वाली, तो 3 कम हो जाएगा अंदर का जो वॉल्यूम बनेगा उसमें, कहेंगे बिल्कुल। जो एम्प्टी स्पेसेस बनेगा उसमें स्पेस बनेगा उसमें क्या कहेंगे सर 3 मेजरमेंट कम मिलेगा, 3 मतलब 1.5 इधर से 1.5 से, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना बनेगा बॉस, कहेंगे सर इट्स 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बड़ा एल था उसमें से अगर छोटा एल बनाओगे अंदर के लिए तो इट्स 33 सेंटीमीटर, कहेंगे बिल्कुल। उसी तरह से 25 सेंटीमीटर जो था वहाँ पर कितना बचेगा, कहेंगे सर यहाँ पर बचेगा 3 आप माइनस करो तो 22 सेंटीमीटर, है ना, 22 सेंटीमीटर, इट्स वैल्यू ऑफ बी, ये बी का वैल्यू होगा चौड़ाई का। उसी तरह से यहाँ पर 16.5 सेंटीमीटर जो कि एच का वैल्यू था, यहाँ पर कितना बनेगा एच का वैल्यू, कहेंगे सर ये बनेगा 3 कम, यानी 13.5 सेंटीमीटर बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब आप ये बताओ कि हमको सिर्फ मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, कहेंगे सर मटेरियल का। किस मटेरियल का, कहेंगे सर मटेरियल जो यूज हुआ है ना बनाने में, इसको बनाने में, यानी जो थिकनेस है ना बॉस, सिर्फ उसी का वॉल्यूम चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि सर देखो बाहर से एक बॉक्स है, अगर हम लोग अंदर का बॉक्स माइनस कर दें, ये वाला बॉक्स माइनस कर दें अंदर वाला, तो इतना हमारा वॉल्यूम का बचेगा, यानी मटेरियल यही है हमारा जो यूज हुआ, कहेंगे बिल्कुल। बात आ रही इसमें। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर बाहर के बॉक्स में से जो बड़ा मेजरमेंट था उसमें से आप छोटा मेजरमेंट को माइनस करोगे, ठीक है, तो मटेरियल का आपका निकलेगा, कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। तो मटेरियल्स वॉल्यूम की अगर बात करें हम लोग तो क्या होता है, कहेंगे सर बड़ा बॉक्स में से छोटा बॉक्स माइनस, बड़ा बॉक्स का मेजरमेंट एल और बी और एच मान लेते हैं, तो छोटा कहेंगे सर एल बी एच, आप छोटा वाला कितना मानोगे, कहेंगे बिल्कुल। अब बड़ा वाला का मेजरमेंट कितना है बॉस, कहेंगे सर ये है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर कहेंगे 25 सेंटीमीटर, फिर कितना है, कहेंगे सर यहाँ पर आपको मिलेगा 16.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब माइनस करोगे कितना, कहेंगे सर एक बार इधर से 33 सेंटीमीटर जो अंदर वाला का था, उसके बाद कहेंगे सर ये हमारा 22 सेंटीमीटर ये हमारा आता है, और उसके बाद कहेंगे सर ये हमारा बनता है 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर और क्यूब ये भी बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू निकलेगा आप यहाँ पर लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल, और इसका वैल्यू जो है आप यहाँ पर माइनस में लिखोगे, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आएगी सर सेंटीमीटर क्यूब में, कहेंगे बिल्कुल आएगी। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि नंबर बहुत सारे आ गए, स्क्रीन छोटा है, तो आप खुद से एक बार देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि करना क्या है। तो ये आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, ये मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखोगे, माइनस करके यहाँ पर समथिंग ले आना आप, जो आएगी ना उसमें से यहाँ पर लास्ट लाइन पढ़ना। इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसने बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो उसको आप 15 ग्राम के बराबर बोलना।
तो मान के चलो यहाँ पर मान के चलो 20 आ गई, 25 सेंटीमीटर क्यूब आ गई, समथिंग आ गई। तो हमको तो पता है यार कि 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर 15 ग्राम बोलेंगे। तो अगर टोटल ग्राम में हमको वेट चाहिए, मतलब टोटल वेट हमको किस में चाहिए, कहेंगे सर ग्राम में चाहिए। तो आप क्या करोगे, कहेंगे सर यहाँ पर जो आएगा ना उसको मल्टीप्लाइड बाई 15 करना, जो आएगा वो आपका ग्राम में आंसर देगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यही करना। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद से करना, नहीं बनती है आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर एक बॉक्स है जो शीट से बना हुआ, मेटल शीट से, और इसने बोल दिया टोटल कॉस्ट जो लगता है 6,480 रुपीज़ लगता है, और इसने बोल दिया कि 120 रुपये पर मतलब स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगता है, यानी कहेंगे सर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, कहेंगे सर 120 रुपया। और टोटल कॉस्ट कितना लगा बॉस, कहेंगे सर टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो ये आता है 6480, इतना रुपीज़ के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो क्या इससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, टोटल एरिया, कहेंगे बिल्कुल। तो टोटल एरिया क्या बनेगा इसका, कहेंगे सर टोटल एरिया, टोटल जो खर्च लगा सो और उसको 120 से डिवाइड करो, यानी कि 6480 डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर 120। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 से काटो, कहेंगे सर 12 से काटेंगे तो 5 बार में 60 तक कटेगा। और इधर से कितना था, कहेंगे सर 48, इसका मतलब 12 चौके 48, यानी कि कहेंगे सर 54 ये हमारा बनता है। और क्या था, ये क्या मीटर था, हाँ मीटर स्क्वायर था, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया बनता है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बॉक्स अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसमें से क्या है बॉस, कहेंगे सर इसमें से इसने बोला ना कि इसकी लंबाई मान के चलो 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर की, आप हाइट निकालो इसका। तो ये मान के चलिए ये कितना है, कहेंगे सर 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है, कहेंगे सर मान के चलो इट्स 3 मीटर, हाइट इसको चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, एच चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर अगर आप टोटल एरिया लिखते हो तो टोटल एरिया क्या लिखते हो, कहेंगे सर इतना के बराबर। अब फॉर्मूला क्या डालते हो टोटल एरिया का, कहेंगे सर इट्स 2LB, फिर आप BH आप ये लिखते हो, फिर HL लिखते हो, जिसका वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 54 मीटर स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। 2L का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 5, B का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 3 के बराबर, प्लस क्या लिखोगे, कहेंगे सर 3H लिखोगे, जो H निकालना है, और यहाँ से H ये हो गई थी, और L का वैल्यू कितना, कहेंगे सर 5, तो 5H आप ये लिखोगे। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, इट्स 54 मीटर स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जा रहा है बॉस, कहेंगे सर 15, और ये कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 5 और 3 8, यानी 8H के बराबर ये आया। प्लस में आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर 5 दिया 15, और इधर से कितना है, कहेंगे सर इधर से 2 और मल्टीप्लाई करोगे तो 54 के बराबर निकलेगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 15 दूना 30 ये हो गई थी, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16, H के बराबर कितना बनेगा, कहेंगे सर ये जो 30 बन रहा था ना उधर माइनस करोगे, तो 54 में से आप क्या करोगे, कहेंगे सर 30 या आप माइनस करोगे तो इतना हमारा क्या बनता है, कहेंगे सर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ध्यान रखना इधर का जो चीज़ आएगा वो मीटर में आएगा। तो अगर इधर से हम लोग कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, कहेंगे सर ये हमारा 16H जो है ये निकल के आता है कितना, इधर से हो गया, मतलब 4 इधर से बच गई, और इधर से अगर देखोगे तो 5 में से 3 गई तो 2 बची, मतलब 24, ठीक है 24 ही है, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा 4 और ठीक है 24 आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग इतना लिखे तो H का वैल्यू क्या लिखेंगे, कहेंगे सर, और ये मीटर स्क्वायर रहेगा और ये मीटर रहेगा इधर से, तो एक बार से मीटर स्क्वायर कटेगा तो इसका मतलब 1 मीटर बचेगा, है ना। तो 24 और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, कहेंगे सर 16 लिखोगे, 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 4 से काटोगे कहेंगे सर 24, कितना बार में कटेगा, मतलब 7 बार में ना, 7 चौक 28 आता है, 6 चौक 24, सॉरी 6 बार में ये कटेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो कहेंगे सर यहाँ से अगर H की बात करें तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर H = 6 डिवाइडेड 4, यानी कि कहेंगे सर काटोगे तो 4 एकम 4, ठीक है, और 0.25, तो इतना निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और यही इसका क्या होगा, कहेंगे सर इतना मीटर इज द आंसर, यही H का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है आप खुद से एक बार देखने की कोशिश करना। मेन क्रक्स जो क्वेश्चन का था मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनेगी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर सवाल ये है कि वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड का वो इतना मीटर क्यूब आता है, और लेंथ जो है वो 16 मीटर का है। ब्रेड्थ के बारे में बात किया इसने, हाइट के बारे में बात किया, उसका रेशियो इसने दिया है 3:2 का। आगे इसने बोला कि फाइंड द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है।
बस इतना बात इसने किया। तो हम लोग ये कह रहे कि मान के चलो कि इसने जो दिया ना कि बी का ये वैल्यू है, मान के चलो 3, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कहेंगे सर हाइट का वैल्यू है, और ये रेशियो आपको मिला। तो मान के चलो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर बी कितना हो गया, कहेंगे सर इट्स 3h या 3x हम लोग ये मान लेते हैं, और हाइट कितना मान लेते हैं, कहेंगे सर इट्स 2x, ये इतना मान लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर से, कहेंगे बिल्कुल सर मान सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। अब अगर इतना मान सकते हैं और वॉल्यूम हमारा इतना था क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या आता है, कहेंगे सर LBH आता है वॉल्यूम का, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है बॉस, कहेंगे सर इसने जो दिया था ना 15 और इधर से कितना, कहेंगे 36 ये मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना बराबर क्या लिखोगे, कहेंगे एल का वैल्यू जो 16 मीटर था आप ये डालोगे, जो कि यहाँ पर था 16 मीटर लेंथ का वैल्यू, और बी का वैल्यू क्या डालोगे, कहेंगे सर बी का वैल्यू की जगह पर आप लिखोगे 3x मीटर, है ना, इतना मीटर, और इनटू में क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट्स 2x, और ये मीटर में लिखोगे। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। समझ आई है बात, कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर से अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर अगर यहाँ पर से ध्यान से देखो तो कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे बिल्कुल कटेगा। जैसे कहेंगे सर इधर से 3 दूना 6 ये बनता है, और क्या 6 से ये कटता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 से काटोगे 12 तक कटेगी, ठीक है, और कितना बच रहा है, कहेंगे सर 12, इसका मतलब 3 यहाँ पर बच रहा है, तो 16 मतलब 6 से काटोगे तो इसका मतलब है कि 30 तक ये कटेगी, और 6 छक 36 कट सकती है। तो ये और ये से आप काटोगे तो ये डायरेक्ट कट सकता है कितना बार में, कहेंगे सर इट्स 6 दूना 12, 15 था तो 3 बचा, कहेंगे सर 6 बचे 30, 3 बचा 6 छक 36, इतना बचा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और इधर से देखोगे तो ये कितना है, कहेंगे सर इट्स 16 मीटर, और यहाँ पर से x कहेंगे सर x स्क्वायर आ जा रही है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। और यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर इट्स मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर मतलब जाएगी, तो यहाँ पर सॉरी मीटर जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे सर यहाँ पर मीटर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ई मीटर से ये मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी 16 से इसको काटो तो 16 से कितना बार में कटेगा, कहेंगे सर 16 एकम 16, तो यहाँ पर कितना बचता है, कहेंगे सर काट ही देते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर से 256 और डिवाइडेड बाय 16 ये आप डालोगे, इतना मीटर स्क्वायर हमारा बच रहा था। 16 से काटोगे तो 16 एकम 16 ये कटेगी, ठीक है। कितना बच रहा है, कहेंगे सर इधर से 4 बची और 5 इधर से, यानी कि 9 बची, ठीक है। तो 6 बार में 96 तक आएगी, 16 छक 96, है ना, 96 इतना आया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स का वैल्यू कहेंगे सर √16 मीटर स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो इट्स मीटर, और यहाँ पर से 4 मीटर ये हमारा बनेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला, कहेंगे सर 4 मीटर के बराबर, या 4 के बराबर, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या लिखोगे बॉस, कहेंगे सर इसका मतलब 3 गुना 4 आप ये डालोगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 4 तिया 12 मीटर जो पूछ रहा था। और इसका वैल्यू हाइट का वैल्यू क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट्स मतलब 2 और इंटू क्या लिखोगे, कहेंगे सर यहाँ पर 4 मीटर ये था, ठीक है, या 4 ये था, तो आप यहाँ पर से निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, या फिर आप इस मीटर से इस मीटर को काट ही दो, तो कहेंगे सर यहाँ पर से एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर नहीं बल्कि मतलब ये मीटर खत्म हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 4 निकल के आता है एक्स का वैल्यू, तो हमारा ये कहेंगे सर 12 मीटर के बराबर, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स 8 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इतना हमारा वैल्यू निकल के आएगा, इतनी सी बात है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं इधर से, तो आगे में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ये वाली है। सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर यहाँ पर सवाल है कि हाउ मैनी पर्सनस कैन बी, बोलता है एकोमोडेट इन ए डाइनिंग हॉल, जिसका डायमेंशन इसने दिया है कि ये हॉल है, एक क्यूबॉइडल शेप का रहा होगा, एक रूम है मान के चलो, हॉल है, तो उसमें इस तरह से इसका मेजरमेंट है। लंबाई 20 मीटर की आती है, चौड़ाई 16 मीटर की आती है, और ऊंचाई जो है 4.5 मीटर की आती है। तो इसमें कितने लोग आ सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, इसने बोल दिया कि एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स इतना क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। अच्छा, एक आदमी को कितना एयर चाहिए जिंदा रहने के लिए, कहेंगे सर 5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। यानी एक आदमी का जो हम लोग कहते हैं कि एक आदमी के लिए जो एयर चाहिए, 1 पर्सन एयर की बात कर रहा है, ठीक है।
एयर के बारे में बात करें, वो कितना चाहिए, कहेंगे सर ये 5 मीटर क्यूब के बराबर बनता है, यानी कि इतना वॉल्यूम तक का चाहिए। तो कहेंगे सर टोटल वॉल्यूम क्या है पूरे रूम का, तो कहेंगे सर रूम, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो डाइनिंग हॉल था, तो हॉल का अगर हम लोग बात करें कि हॉल्स वॉल्यूम के बारे में बात करें तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर इट्स एल बी एच के बराबर आएगा, कहेंगे बिल्कुल। एल का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 20 मीटर। बी का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 16 मीटर। और एच का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर इट्स 4.5 मीटर। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो टोटल कितना निकलेगा, कहेंगे सर अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो कितना आता है, कहेंगे सर 20 यानी कि 45 दूना 90। और 90 का मतलब क्या है बॉस, कहेंगे सर 45 दूना ये वाली और ये वाली मल्टीप्लाई करोगे तो 90, ठीक है। और एक जीरो ये वाली तो पॉइंट आएगा तो ख़त्म हो जाएगी उधर से, ठीक है। और बाकी 16 से और मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मीटर क्यूब हमारा बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप इसको काटोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, कहेंगे 144 शायद इतना आएगा, इतना मीटर क्यूब ये हमारा बनता है क्या, कहेंगे वॉल्यूम बनता है हॉल का, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। 45 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो इधर से रहेगी और 45 दूना 90 ये बनेगा। पॉइंट डालोगे एक पर तो 90 इधर से आ गई थी, 16 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 16 9 14 मतलब 144 और जीरो एक चलेगा आपका साथ में, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब आया वॉल्यूम, ठीक है। अब एक पर्सन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, कहेंगे सर इतना है, 5 मीटर क्यूब का आता है। तो टोटल पर्सन कितने रहेंगे, टोटल पर्सन वो कितने बनेंगे, कहेंगे सर ये हमारे बनते हैं 1440 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, कहेंगे सर 5 ये करोगे, ठीक है। तो मीटर क्यूब ये वाली थी, मीटर क्यूब ये वाली थी, इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इसको 5 से काटो तो कितना आता है, कहेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 और 4 और इंटू 10, कहेंगे बिल्कुल 5 जैसे था वैसे लिखेंगे, कहेंगे 5 बार में ये कटेगा, सॉरी 2 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, कहेंगे 2 बार में ये कटेगा। तो कितना मल्टीप्लाई करके आता है, कहेंगे सर इट्स 288, 4 दूना 8 ये हो गई थी, 4 दूना 8 और 2 और, तो 288। तो इतने लोग यहाँ पर रहने के योग्य होंगे, इतने पर्सन। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत वाली बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए इस तरह के सवालों में। अब सीधे सीधे अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है कि एक क्लासरूम है जिसमें इसने बोला कि 10 मीटर इसकी लंबाई है, 6.4 मीटर इसकी चौड़ाई है, 5 मीटर की हाइट है, ठीक है, क्लासरूम में। आगे इसने बोला कि ईच स्टूडेंट बी गिवन 1.5 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का मतलब है किसने, हम लोग कहेंगे सर फ्लोर का एरिया, एक जो कि एक रेक्टेंगुलर पीस होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि एक ऐसे रूम है ना, हल्का समझ लेना, इस तरह का एक रूम। तो इस रूम में अगर हम लोग बात करें तो क्या है बॉस, कहेंगे सर ये वाला हमारा फ्लोर एरिया बनता है। ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा फ्लोर का एरिया बनता है, इतनी सी बात। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो उसमें से एक बच्चे को कितना मिलता है, कहेंगे सर 1.6 मीटर स्क्वायर मिलता है एक बच्चे को बैठने के लिए या फिर खड़ा रहने के लिए, आप जो भी समझ लो। आगे इसने बोला कि बताइए, साथ ही साथ इसने बोला कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेट इन, बोलता है द रूम। तो बताइए कि कितने बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसने बता दिया कि 10 मीटर की लंबाई बनती है, चौड़ाई कितनी है, कहेंगे सर 6.4 मीटर की चौड़ाई बनती है, हाइट कितनी है, कहेंगे सर 5 मीटर की हाइट बनती है ये वाली, ठीक है। तो कहेंगे सर एक बच्चा को रहने के लिए इतना अगर एरिया चाहिए 1.6 मीटर स्क्वायर, तो सिर्फ फ्लोर का, तो फ्लोर का एरिया टोटल कितना निकलेगा। फ्लोर का एरिया अगर हम लोग टोटल निकाल रहे, फ्लोर एरिया की बात कर रहे हैं, तो फ्लोर एरिया क्या होगा, कहेंगे सर एक रेक्टेंगल का एरिया होगा। यानी आप क्या करोगे, कहेंगे सर इसका मतलब ये 10 लंबाई और चौड़ाई जो था 6.4 वाला आप मल्टीप्लाई करोगे, कहेंगे बिल्कुल। तो 10 मीटर इंटू आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर 6.4 मीटर, इट्स 64 मीटर स्क्वायर, इतना बना। अब एक बच्चे को कितना चाहिए, कहेंगे सर एक बच्चे को चाहिए इतना एरिया, है ना। 1 चाइल्ड ऐसे हम लोग लिखते हैं, 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट्स एरिया की बात करें जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितना होता है, कहेंगे सर 1.6 मीटर स्क्वायर। तो टोटल बच्चे जो बैठेंगे वो कितने बचेंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या बनेंगे बॉस, कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे हमारे
मतलब 64 डिवाइडेड बाय 1.6 काटोगे तो कहेंगे सर 10 ऊपर चला जाएगा और ये 4 बार में 64 कटता है, यानी 40 बार में कटेगा, तो 40 बच्चे आएंगे क्लास में। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है। साथ ही साथ इसने बोला कि हाउ मैनी क्यूबिक बोलता है मीटर्स ऑफ एयर जो होगा वो स्टूडेंट जो होगा उनको मिलेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे 40 में, है ना। कहेंगे सर इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? कहेंगे सर वॉल्यूम बनेगा LBH के बराबर। ठीक है। तो कहेंगे सर इसका मतलब, कहेंगे सर इसका मतलब 10, 6.4 और 5 ये वाली मल्टीप्लाई होगी, तो कहेंगे सर 10 इंटू 6.4 ये वाली और इंटू कहेंगे सर इधर से 5 मीटर, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा टोटल। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो टोटल कितना बनता है? कहेंगे सर 10, यानी 64 इधर से आ गई थी, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 64 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? कहेंगे सर ये आ जाएगा 4 पच्चे 20 और इधर से 6 पच्चे 30 और 2 32, यानी कि 32। तो इतना मीटर क्यूब बना। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इतना मीटर क्यूब क्या है? कहेंगे सर ये 40 स्टूडेंट्स में बटेगा, है ना। ये हवा जो है वो इतना में बटेगा। कहेंगे बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट को कितना हवा मिलेगा, यही बात इसने पूछा था। तो हम लोग कहेंगे सर 1 स्टूडेंट्स के लिए जो एयर अवेलेबल होगा, अवेलेबल एयर फॉर, जो हम लोग बात कर रहे हैं एयर फॉर 1 स्टूडेंट, फॉर 1 स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितना होगा? कहेंगे सर ये होगा मतलब 320 और डिवाइडेड बाय 40 और करोगे इधर से, तो कहेंगे सर ये कटेगा, 4 से काटोगे तो इसका मतलब 8 बार में ये कटेगा। तो 8 मीटर क्यूब क्या होगा? कहेंगे सर एक स्टूडेंट को एयर मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। और यही इसका उत्तर है। आप एक बार देख लेना, हो सकता है कि इधर उधर कुछ नंबर मिस्टेक हो गए हो तो प्रॉब्लम आई हो, लेकिन मेन क्वेश्चन का क्रक्स यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर सवाल ये वाली है। इसने बोला कि सरफेस एरिया एक क्यूबॉइडल जो है ना उसका आता है कितना? कहेंगे सर इतना आता है 758 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसने बोला कि लेंथ एंड विड्थ जो है वो कितना आता है? कहेंगे सर लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर का और विड्थ की बात कर रहे हैं तो 11 सेंटीमीटर का आता है। इसका हाइट बताइए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इसने बोला कि सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का। ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा एरिया समझे? लेटरल सरफेस एरिया समझे या फिर टोटल सरफेस एरिया समझे? तो कहेंगे सर टोटल एरिया समझना हम लोगों को, टोटल सरफेस एरिया समझना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक नहीं बोला जाए तब तक आप लोग अपने तरफ से कभी भी लेटरल सरफेस एरिया मत समझना, जब तक नहीं बोला जाए सवाल में। फिर से समझ लो, इसने सिर्फ सरफेस एरिया बोला ना, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है बॉस? कहेंगे टोटल सरफेस एरिया का अगर बारे में बात करें तो क्या आता है? कहेंगे सर इट्स 2LB, कहेंगे सर BH और HL ये होती है। ठीक है। और फिगर अगर हम लोग बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसने दे दिया कि इसका टोटल जो सरफेस एरिया आता है वो कितना आता है? कहेंगे सर इट्स 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई इसने कितना दिया? कहेंगे सर लंबाई इसने दिया 14 सेंटीमीटर के बराबर, यानी इसका वैल्यू कितना है? कहेंगे सर 14 सेंटीमीटर के बराबर। चौड़ाई इसकी कितनी? 11 सेंटीमीटर के बराबर। तो इट्स 11 सेंटीमीटर के बराबर। हाइट हमको चाहिए, ये चाहिए हमको, है ना, हाइट चाहिए। तो कहेंगे सर यहाँ पर से आप लगाओ, कहेंगे सर 758 आप ये लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, इधर से 2 जैसे वैसे लिखोगे आप। इधर से क्या आ जा रहा है? कहेंगे सर LB का वैल्यू, कहेंगे सर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करके लिख रहा हूँ। कहेंगे 14 ये, इसका मतलब कहेंगे 4 5 और 1 154 आती है। तो इट्स 154 प्लस कहेंगे सर BH, B का वैल्यू, कहेंगे सर B का वैल्यू है 11। ठीक है। तो 11 ये हो गई थी और H मल्टीप्लाई करोगे कहेंगे सर 11H इतना आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। प्लस में आप क्या लिखोगे? कहेंगे सर HL लिखोगे। HL का मतलब कहेंगे सर H का वैल्यू जो था वो H ही रहेगा और L का वैल्यू कितना? कहेंगे सर 14, तो 14H के बराबर लिखोगे। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो ये आ गई 758 मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको खोल दें, ठीक है, तो ये कितना आता है? कहेंगे सर 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करके खोलोगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, ये गड़बड़ लिखा रही है,
तो हम लोग कहेंगे सर ये आएगा कितना, कहेंगे सर 4 2 जा 8, इधर से कहेंगे 5 2 जा 10 और इधर से एक 3 पर जाएगा, इतना आएगा। और अगर इसको हम लोग देखें तो कितना आता है, कहेंगे सर 11 और 14 को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना बन रहा है, कहेंगे सर 25, यही बनेगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50H के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो इतना निकला। अब कहेंगे सर ये वाला जो चीज़ है ना 308, ये इधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो करो माइनस। तो कहेंगे सर 758 में से अगर हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, कितना को, कहेंगे सर 308 को, तो कितना बचेगा, कहेंगे सर 8 में से 8 जाएगा 0 और 5 में से ही वाला 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 450 बचेगा, विच इज इक्वल टू 50H के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। इधर से आप 0 से 0 काट सकते हो, कहेंगे बिल्कुल। और ये 5 से क्या 45 काट सकते हो, कहेंगे सर 9 बार में कट सकता है, यानी H का जो वैल्यू होगा, हाइट का जो वैल्यू होगा वो 9 मीटर के बराबर बनेगा। H जो है कितना बनेगा, कहेंगे सर 9 मीटर के बराबर, या सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, सारे सेंटीमीटर में था ना, बिल्कुल। तो ये सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो H इज इक्वल टू कितना आता है, कहेंगे सर 9 सेंटीमीटर के बराबर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। समझ में आई है बात। और ये हमारा अब फिगर, आप इसको अगर आप बनाना चाहो कि सर फिगर कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। ठीक है, सवाल है कि इन ए शावर, एक शावर में क्या हुआ, कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर पानी जो है वो रेनफॉल होती है। यानी कि ज़मीन अगर ऐसे है, मान के चलो इस तरह से अगर ज़मीन है, मैं थोड़ा सा अच्छा से बनाता हूँ। ठीक है, मान के चलो कि हम लोग इस तरह की एक ज़मीन लेते हैं। ठीक है, तो इसे 5 सेंटीमीटर तक की पानी आती है, इस तरह से आप ऐसे बोलो, ऐसे ये 5 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चढ़ती है बारिश का। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये 5 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी, बॉस आपको समझना पड़ेगा। आगे इसने बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहाँ पर गिरता है 2 हेक्टेयर ग्राउंड पर। आप कहेंगे सर 2 हेक्टेयर ग्राउंड का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर 1 हेक्टेयर का मतलब होता है कितना, कहेंगे सर 10,000 मीटर स्क्वायर, इतना होता है। तो 2 हेक्टेयर का मतलब कितना हो गया, कहेंगे सर 2 हेक्टेयर का मतलब हो जाएगा 20,000 क्या है, कहेंगे सर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ये एक सरफेस एरिया को शो कर रहा है, इसका मतलब कहेंगे सर ये जो हमारा एरिया था ना ग्राउंड पर, उस एरिया को बता रहा है कि इतना एरिया पर गिरता है। ठीक है, अब कितना ऊपर चढ़ रहा है पानी, कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो टोटल कितना वॉल्यूम होगा, कहेंगे LBH करके होगा, कहेंगे बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो मैं यहाँ पर अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो इट्स 0.05 मीटर, इतना के बराबर, कहेंगे बिल्कुल सर होगा ना। 1 सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी है तो इतना होगा। कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना आता है, कहेंगे सर 1 मीटर के बराबर। तो इतना सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, कहेंगे सर 0.05 मीटर के बराबर होगा, इतनी सी बात। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पानी इसमें आएगी, इसमें क्या होगी बॉस, कहेंगे सर इसमें पानी आएगी मान के चलो, तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो शेप कौन सा बन रहा है, कहेंगे सर शेप बन रहा है क्यूबॉइडल, है ना। तो यानी कि क्यूबॉइडल शेप का हमको वॉल्यूम चाहिए, बात इतनी सी है, कहेंगे बिल्कुल। तो वॉल्यूम के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, क्या यूज करोगे, कहेंगे सर इट्स LBH, आप ये यूज करोगे, कहेंगे बिल्कुल सर। L का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये L का वैल्यू और ये B का वैल्यू है ना, तो L इंटू B, और ये और H अलग से अगर हम लोग करें तो L और B का मतलब क्या हमने आपको बताया था, कहेंगे सर इसका मतलब एरिया। तो इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस एरिया के बारे में, जो सरफेस एरिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कितना है बॉस, कहेंगे सर 20,000 मीटर स्क्वायर, कितना 20,000 मीटर स्क्वायर। उसमें हाइट कितना है, कहेंगे सर हाइट ये वाली आई थी 0.05 मीटर। ठीक है, तो इट्स 0.05 मीटर। आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूना 10 ये बनेगी, और इस पर कितना जीरो, कहेंगे सर ये 4 जीरो और बैठेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4
और ये मीटर क्यूब में आएगा। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन 2 पर पॉइंट है तो 2 पर पॉइंट का मतलब 2 पर पॉइंट, ये 2 खत्म होगा, पॉइंट यहाँ पर बैठेगा, तो इट्स कितना? कहेंगे सर 1000 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या बनता है? कहेंगे सर वॉल्यूम बनता है। अगर मीटर क्यूब में आप निकालते हो तब। अगर किसी और यूनिट में निकालते हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना किताब में आंसर क्या दिया है, ठीक है। जिस हिसाब से बुक में आंसर लिखा होगा उस हिसाब से आप आंसर लिखना। सेंटीमीटर क्यूब में लिखा होगा तो आप सेंटीमीटर क्यूब में आप आंसर डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देना, मीटर क्यूब को आप चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में, तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये मीटर क्यूब में ही लिखा होगा आंसर, तो मैं यहीं पर इसको छोड़ता हूँ। तो इस तरह से हमारे अब तक के 17 सवाल कंप्लीट होते हैं। कल का जो हम लोग सवाल करेंगे, यानी कल से जो सवाल करेंगे 18 नंबर से, तो वहाँ पर से हम लोग क्यूब का जो पोर्शन है या क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यूब का जो कॉन्सेप्ट होगा वो यूज होना शुरू हो जाएगा। तो चीज़ें देखेंगे किस तरह से आती हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं सवालों पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।